जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने देख देख लिया है कि हमारा ये पूरा आप यूनिवर्स में हो। आप जो है एक यूनिवर्स है और इसका अंत क्या है हमें नहीं पता। यूनिवर्स के अंदर ही क्या है, गैलेक्सी। यूनिवर्स के अंदर क्या है, गैलेक्सी। और गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे में ही क्या है, सोलर सिस्टम। क्या है, सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में सन है और उसमें ही हमारी क्या है, अर्थ। अर्थ। फिर इस अर्थ के बारे में हमने जाना था। इस अर्थ के बारे में हमने जाना था कि एक अर्थ है, इस अर्थ में क्यों टाइम, कैसे टाइम का डिफरेंस और पोजीशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में जाना था। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, आर्कटिक सर्कल क्या होता है, एंटार्क्टिक सर्कल क्या होता है, इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे हमारा अर्थ जो मूव करता है। मूव मीन्स मोशन। यहाँ जितनी भी चीजें है वो सब मोशन कर रही है। हमारे अर्थ पे जितनी भी चीजें है वो क्या है, मोशन में। हमारा अर्थ भी क्या है, मोशन में। दो पॉइंट बहुत ध्यान से समझो। एक होता है रेफरेंस पॉइंट, कि हम रेफरेंस देखते हैं। हम देखो, एक आदमी ये है, दूसरा ये है। हम देखते हैं कि हमारे, अगर तो ये मूव कर रहा है तो हम इसको कह रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये खड़ा है तो ये स्टेशनरी है। अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो क्या है, मोशन में है। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो क्या है, मोशन में। जैसे ये इसको देख रहा है, अगर ये मूव कर रहा है मोशन में। लेकिन वहीं अगर ट्रेन हो, ट्रेन में बाहर के, ट्रेन में जो अंदर यात्री बैठा है उसके लिए बाहर के जो भी चीजें हैं वो क्या है, मोशन में। लेकिन ट्रेन में ही उसके साथ जो यात्री बैठा है वो मोशन में नहीं है। तो हर एक चीज मोशन कर रही है। हमको बस एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब हम देख रहे हैं किस बिहाफ पे देख रहे हैं, वो चीजें मैटर करती है। इस चैप्टर में क्या है, हमने दो पॉइंट पढ़ना है। एक तो है अपना रेवल रोटेशन। रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, देखो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। द इट इज इट इज द मूवमेंट मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। ये रही अपनी अर्थ। ये जो अर्थ है, आपकी जो अर्थ है वो मोशन में है, मतलब मूवमेंट कर रही है। तो देखो, ये जो है अपनी एक्सिस, एक्सिस इसकी क्या है, देखो ये एक मैंने इमेजिनरी लाइन दे दी, इसी पे ये क्या है, राउंड लगा रहा है। कहने का मतलब है, अगर ये अर्थ है तो ये अपने आप में अपने एक्सिस पे ऐसे घूम रही है, एक राउंड लगा रही है। इसी राउंड को आपने रोटेशन कहना है। मतलब आपकी जो धरती अपने ही पास में खड़ी होकर एक राउंड लगा रही है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक मान लो इमेजिनरी लाइन है। जैसे आपने, ये है, ये मूवमेंट कर रहा है, अपने ही जगह पे खड़े होकर मूवमेंट करना है, तो क्या कहते हैं, रोटेशन। एक और, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं एक बार घूम ले जाता हूं, इसको क्या कहते हैं, रोटेशन। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो क्या है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन द fixed the movement of earth around the sun on its fixed path
और ऑर्बिट is called revolution. देखिए ये आपका सन, ये आपका अर्थ है, ये सन है। इस सन के आसपास आपकी अर्थ मूव कर रही है। आपको मैंने पहले भी कहा था ये एक्सिस पे ऐसे है, ये अपनी जगह भी मूव कर रही है और सन के पास ऐसे पूरा एक चक्कर लगाएगी, पूरा एक चक्कर लगाएगी किसके, सन के अराउंड। तो पूरा का पूरा चक्कर लगाना सन के अराउंड को कहलाता है रेवोल्यूशन। क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। तो पूरा जो चक्कर लगा रहा है, अब देखो सन जो है इस पार्ट को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। देखो जो फिक्स्ड पाथ आपकी धरती जो फिक्स्ड पाथ में घूम रही है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। देखो कितना डे लगता है हमारी धरती को पूरा का पूरा सन कवर करने में, आपका लगता है 365 प्लस 6 आवर, 365 डेज प्लस 6 आवर। तो 365 डेज प्लस 6 आवर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसी से आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आएगा। लीप ईयर का आपका कॉन्सेप्ट आएगा इसी से, बहुत ध्यान से समझना। तो रेवोल्यूशन आपको पता लग गया कि रेवोल्यूशन क्या होता है, कि आपकी जैसे ये सन है, इस सन के अपने वहां पे रोटेशन करके एक पूरा का पूरा इसको घूमना सन को, उसको क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। और कितना डे लगता है, 365 डेज लगते हैं एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन करने में अर्थ को। इसी रेवोल्यूशन के कारण आपके सीजन बनते हैं, मौसम बनते हैं। और रोटेशन के कारण आपका डे और नाइट बनता है। रोटेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट। यहां पे लिख सकते हैं डे एंड नाइट ड्यू टू रोटेशन। और आपका रेवोल्यूशन के क्या कारण बनता है, सीजन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन। बहुत आसान है। आपकी अर्थ जो रोटेशन करने में 24 घंटा लगाती है, और अर्थ कितना लगाता है पूरा का पूरा रेवोल्यूशन करने में, 365 और 6 ईयर। अब हम 365 डेज ले लेते हैं 1 ईयर में, 6 घंटे हम काउंट नहीं करते। ये 6 घंटे हम 4 साल बाद, जैसे 6 करके 24 घंटे हो जाते हैं, उसका एक डे लेके हम 4 साल बाद ऐड कर लेते हैं। मतलब फेब्रुअरी आपकी 4 साल बाद 29 डेज की हो जाती है, 29 डेज की। वैसे तो 28 डेज की होती है, फिर 29 डेज की हो जाती है। देखो उसी को कहते हैं लीप ईयर। यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट रखना है लीप ईयर का। किसको बोलते हैं, लीप ईयर क्या होता है, इन दिस ईयर द डेज आर 366। यहां डेज कितने हैं, 366। और फेब्रुअरी कितनी की होती है, फेब्रुअरी इज 29 डेज। तो देखो क्या होता है कि ये 6 घंटे एक्स्ट्रा है, वो काउंट होते हैं हर एक साल। इस तरह 4 साल में 24 घंटे होते हैं। आपको पता है 24 घंटे का एक डे होता है, तो एक डे को हमने किस में एडजस्ट करते थे, फरवरी के 29। वैसे तो नॉर्मल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर 365 का होता है, और आपकी उसमें फरवरी 28 डे की होती है। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो आपका अर्थ है, इस अर्थ में से एक लाइन होती है, जैसे सन यहाँ पे, सन की रोशनी है कि यहाँ पे पड़ेगी इस साइड, और इस साइड क्या होता है, डार्क, इस साइड नाइट हो जाता है। इस साइड क्या होगा, नाइट। एक साइड क्या होगा, सन की रोशनी कह रहे हैं डे, एक साइड क्या होगा, नाइट। और एक लाइन डिवाइड करेगी। इस लाइन को जब डे और नाइट की लाइन को डिवाइड करते हैं, उसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहां पे लिख लोगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। किसको बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान दो,
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? द सर्कल डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन अर्थ is called सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? यही लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड करती है। सूरज की रोशनी के कारण एक साइड डे है और दूसरी साइड नाइट, उस लाइन को जो डिवाइड करता है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। इतना समझ लग गया आपको? अब देखो हम आगे चलेंगे, कैसे आपके रेवोल्यूशन के कारण विंटर आता है, समर आता है, इसको क्या कहते हैं। और विंटर और समर में जब आपके डेज देखते हो, जैसे कि समर में डेज आपका लॉन्ग होता है और नाइट आपकी शॉर्ट होती है, और विंटर में आपके नाइट लॉन्ग होती है और समर शॉर्ट होता है। वैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, वैसे ही ऑटम सीजन आता है, पतझड़ का सीजन आता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप उतार लीजिए, जैसे डेफिनेशन है वो उतार लीजिए और अपनी कॉपी बनाते रहिए। ये मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स लिखवा दिया है, आप बुक पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत चीजें लिखी होगी, आप शॉर्ट पॉइंट और इजी वे से समझते रहिए, कॉपी बनाते रहिए फ्रेंड्स। ये आपके तैयारी में बहुत हेल्पफुल करेगी। चाहे आप 6th के हैं, चाहे आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, ये आपका मैटर करेगा, बहुत आपको हेल्पफुल देगा। इसको अब मैं मिटा देता हूं, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे कुछ फ्यू सेकंड। तो ठीक है, अब आगे देखें, आगे क्या है। जैसे हम कुछ ड्रॉ करें यहाँ पे, ये आपका सन, यहाँ पे आपकी अर्थ 1 2 3 4। एक्सिस बनाने तो एक्सिस बनाया कि आपको ये जो हाफ कट जो लगेगा यहाँ, तो ऐसे करके हैं, इसको हाफ इधर कर दो और यहाँ से ऐसे, क्योंकि आपकी अर्थ पूरी की पूरी गोल नहीं है, ये स्फेरिकल टिल्ट है, तो जो एक्सिस ये ऐसे बनेगा। सन की रेस जो है वो ऐसे जा रही है इधर इस तरह, और देखो आपकी जो अर्थ है ना वो जो घूमती है सन के आसपास, जैसे कि आपकी अर्थ का जो घूमने का ऑर्बिट है ना वो इस तरह का कुछ है, अर्थ इस ऑर्बिट में सन के आसपास घूमती है, तो इस तरह के ऑर्बिट को कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल मतलब अंडाकार, अंडाकार शेप है तो उसको कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब देखो क्या होता है, सन यहां पे देखो, यहां पे लिख लेते हैं 22 दिसंबर, या यहां लिख लो 22 दिसंबर, यहां आप लिख लो 23 मार्च, 21 मार्च, 23 सितंबर, यहां पे हम लोग लिख लेंगे 21 जून। ये हम डेट डिफाइन कर लेते हैं जिसको आपको आसानी से समझ लगे कि कब क्या हो रहा है। हम एक और चीज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको पता है इक्वेटर, इक्वेटर जो है, इक्वेटर का ऊपर वाला भाग क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला भाग क्या है, साउथ हेमिस्फीयर। ओके, वैसे ही आपका यहां से इक्वेटर ऐसा होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर। वैसे ही आपका ये क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। वैसे ही ये यहां से नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर।
अब देखो, आपके अर्थ के आसपास घूम रहे हैं। मान लो कि आपके जैसे 21 जून है, 21 जून अभी की बात करें हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ऊपर वाला भाग, हमारी कंट्री जो है ऊपर वाले भाग में लाई करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले। तो अभी 21 जून में यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही, तो 21 जून पे क्या होगा? 21 जून में यहाँ पे आपका समर होगा। आपका क्या होगा? समर। नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ, आपका समर होगा। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका? विंटर। साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर। वैसे ही आपका ऊपर वाले हेमिस्फीयर में क्या होगा? यहाँ ये वाली चीज अभी बात कर लेते हैं। अभी ऊपर जैसे कि आपके सूरज की रोशनी पड़ रही है, आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर एक साइड देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर और भाग आएगा, एक साइड ऐसे आएगा। अभी इक्वेटर ये हम मिटा दे अगर, तो इधर वाला भाग हम मान लो, इधर वाला हम मान ले नॉर्थ हेमिस्फीयर और इधर वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो इधर इधर आपकी रोशनी पड़ रही है, तो इस साइड क्या होगा? 21 जून को गर्मी ज्यादा होगी, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा? समर। समर क्या होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर। क्या होगा? विंटर। कहाँ? साउथ हेमिस्फीयर में। इसी कंडीशन को अब देखो क्या होता है, यहीं पे आपका समर सोलिस्टिस बनता है। एक याद रखना कॉन्सेप्ट, समर पूछा जाता है, समर सोल्स्टाइस। मतलब सोल्स्टाइस का मतलब होता है स्टूडेंट शिखर पे, शिखर। तो यहां पे देखो क्या होता है आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इट इज लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, इट इज लॉन्गेस्ट डे, ऐसा लिख लो, इट इज लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर मेक समर सोल्स्टाइस। देखो यहां पे क्या होगा, जब इधर आपका देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर सूरज की किरणें पड़ रही है, तो यहाँ पे आपका डे क्या होगा? लॉन्ग होगा। नाइट क्या होगी? शॉर्ट होगी। और उसका उल्टा आपका साउथ में क्या होगा? नाइट लंबी होगी, क्योंकि यहाँ विंटर है, और डे क्या होंगे? लॉन्ग। उसका रिवर्स हो जाएगा। तो जहां पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसको बोलोगे समर सोलिस्टिस। क्या बोलोगे? समर सोलिस्टिस। आगे हम इसका चलते हैं, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। ये थोड़ा लाइन जो है इसको ऐसे मिटा दो। इक्वेटर हमने इसी को मान लेना, एक्सिस से जो लाइन दो डिवाइड कर रही है बराबर मात्रा में, तो ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये साउथ हेमिस्फीयर में। अब यहां पे देखो क्या होता है कि 23 सितंबर को, जैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में बात दो, नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23 सितंबर को क्या होता है? ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ मतलब आपका कहाँ हो रहा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। एनपी लिख दे, एनएच लिख दे, नॉर्थ। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग मतलब वसंत, वसंत की ऋतु यहाँ पे। कहाँ पे? साउथ हेमिस्फीयर में। कब? साउथ हेमिस्फीयर में। और इसी देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका डे और नाइट इक्वल होता है। ना तो ज्यादा लंबे डे होंगे, ज्यादा ना तो ज्यादा छोटी रात होगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्वी इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख लेते हैं, एट दिस द डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन अर्थ। यहाँ पे डे और नाइट क्या होता है? डे और नाइट इक्वल होता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। तो यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है? इक्विनॉक्स। इसका सेम रिवर्स क्या हो जाएगा? ऊपर इसका सेम रिवर्स, जैसे 21 मार्च को, 21 मार्च को आप लोग देखते हो, इसको आप नॉर्थ हेमिस्फीयर यही मान लो और ये साउथ हेमिस्फीयर। 21 मार्च को आप देख लो क्या होता है? वसंत। वसंत मतलब
वसंत मतलब आपका स्प्रिंग कहाँ होता है? स्प्रिंग आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। वसंत हम लोग कब देखते हैं? मार्च के महीने में देखते हैं। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा? ऑटम। ऑटम ऑटम मतलब पतझड़। कहाँ? साउथ में, साउथ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को क्या कहोगे? यहाँ पे आपका ना तो डे ज्यादा लंबी होगी ना तो नाइट ज्यादा लंबी होगी, मतलब बराबर होगी। उसी को क्या, उस कंडीशन क्या कहते हो? इक्विनॉक्स। इसका रिवर्स देख लेते हैं। यहाँ पे 22 दिसंबर को आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा? नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर वाला ले लो और ये वाला ले लो आपका साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, मीन्स आप इसको मिटाओ, इधर लो साउथ हेमिस्फीयर और यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर को क्या होगा? समर। यहाँ क्या हो रहा होगा? समर। यहाँ क्या? गर्मी होगी। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा? विंटर। विंटर, समर कहाँ होगी? साउथ हेमिस्फीयर में। और विंटर कहाँ होगी? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यही कंडीशन को क्या कहते हैं? विंटर। देखो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? विंटर सोल्स्टाइस। क्या होता है यहाँ पे? देखो यहाँ पे विंटर सोल्स्टाइस में द नाइट आर लॉन्ग एंड द डे आर शॉर्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टाइस। देयर द नाइट is longest and day is shortest। तो आप देखते हो ठंड के मौसम में आपकी रातें ज्यादा लंबी होती है और डे क्या हो? शॉर्ट होते हैं। इसका देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंटर होती है 22 दिसंबर को, और उसका ही उल्टा 22 दिसंबर को आपके साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही होती है। ऑस्ट्रेलिया आपका साउथ हेमिस्फीयर में होता है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो आपका क्रिसमस हम लोग 25 दिसंबर को ठंड में मनाते हैं, तो ये 25 दिसंबर को गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। ओके, तो ये मैंने एक आपको करवा दिया है कि कैसे मौसम आते हैं। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये 4 मौसम है। आपके किसके कारण आते हैं? रेवोल्यूशन के कारण आते हैं। रेवोल्यूशन मैंने अभी बताया। रेवोल्यूशन क्या होता है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सन के आसपास, मतलब सन के एक घेरे में घूमना, सन के एक पाथ में घूमना, उसके अराउंड घूमना को क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। और धरती अपने ही जगह पे खड़ी होकर पूरा चक्कर लगा लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? रोटेशन। इसमें देख, इसमें फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे 21 जून को हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वहां पे क्या होती है? समर, और साउथ हेमिस्फीयर में विंटर। यहाँ समर में डे लॉन्गेस्ट हो जाती है और नाइट शॉर्टेस्ट हो जाती है, उसको कहते हैं समर सोल्स्टाइस। फिर आप देखते हो ऑटम, पतझड़, और आपका स्प्रिंग। जब आपका 23 सितंबर होता है तो आपका पतझड़ मतलब ऑटम है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है, और साउथ में आपका स्प्रिंग हो रहा है। फिर इस कंडीशन को कहते हैं जहां पे डे और नाइट इक्वल हो, उस कंडीशन को कहते हैं इक्विनॉक्स। मतलब ना तो ज्यादा लंबी रातें हो ना तो ज्यादा लंबी डे हो। फिर उसके बाद 22 दिसंबर ठंड। आप देखियो जहां पे हम रहते हैं 22 दिसंबर को ठंड होता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, तो यहाँ पे 22 दिसंबर को बहुत ठंड होगी, और उसका उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी होगी। विंटर सोल्स्टिस इसी को कहते हैं कि जहां ठंड होगी वहां पे देयर आर नाइट इन लॉन्गेस्ट एंड डे इज शॉर्टेस्ट। जहां पे नाइट क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा, और डे क्या होगा? शॉर्टेस्ट। ओके, उसके बाद 21 मार्च को क्या होगा? साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर। 21 मार्च को देखो बसंत होगी। आप देखते हो 21 मार्च को नॉर्थ हेमिस्फीयर में ना तो ज्यादा लंबी रातें होती है ना ज्यादा लंबे डे, इक्वल। यहां भी क्या बनेगा? इक्विनॉक्स की कंडीशन बनेगी। तो मोशन ऑफ अर्थ का ये जो चैप्टर था 3, ये मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसको आप उतार सकते हैं, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लें, अपनी कॉपी बनाए, और फिर हम इसका एक्सरसाइज करेंगे कल। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल।